नूह में जहां एक तरफ नफरती गैंग धर्म रक्षक के नाम पर युवाओं के हाथ में हथियार, तलवार और राइफल देने की बात करते हैं, हाथ काटने की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लगातार महापंचायती कर कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वहीं अभी भी नफरतियों के मुंह पर अभिनेता सोनू सूद ने कुछ ऐसी मांग की है दोस्तों कि जोरदार तमाचा जड़ा है। आवाज आज पूरे देश में गूंज रही है, कुछ ऐसा कि कुर्सी गर्म करने वालों को शर्म से कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जनता द्वारा चुने गए होने के बावजूद आप देश के भविष्य के साथ मजाक कर रहे हैं वहां बैठकर, मगर हर किसी की आंखें बंद नहीं होती है दोस्तों। हर कोई अंधा नहीं होता है, हर कोई मौन नहीं होता है, और सोनू सूद की ये मांग उनकी इसी जागरूकता को दिखाती है। सोनू सूद की मांग उदाहरण है कि सरकार समझे नफरतियों को बचाने से ज्यादा युवाओं का भविष्य बचाना महत्वपूर्ण है। और आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, सबसे पहले उसके लिए आप पूरी खबर जानिए दोस्तों। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर ये मांग क्या है। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद से अलग अलग संगठनों से जुड़े विभिन्न बुद्धिजीवी लोगों की नूह हिंसा पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, और इसी कड़ी में अब बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने नूह जिले में विश्वविद्यालय खोलने की मांग की है। एक वीडियो संदेश के माध्यम से जिले में विश्वविद्यालय की मांग करने वाले अभिनेता सोनू सूद ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संदेश में अभिनेता सोनू सूद ने कहा है कि नूह में हुई हिंसा के पीछे एक कारण यह भी है कि यहाँ पर लोगों में अज्ञानता है। नूह में यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए। उन्होंने मेवाती छात्र छात्राओं के भविष्य की चिंता करते हुए कहा कि जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में मेवाती बच्चे अलग अलग राज्यों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित हैं और अशिक्षित होने के कारण ये सब हो रहा है। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि लड़कियों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। यदि मेवात में विश्वविद्यालय होता तो पढ़ाई का माहौल निरंतर बना रहेगा, बीच में पढ़ाई छुड़ाने वालों की संख्या कम हो जाएगी, तो मेवात और देश के भविष्य में सुधार होगा। उन्होंने सरकार से विशेष तौर पर मांग करते हुए कहा कि पिछड़े जिलों में शामिल नूह में विश्वविद्यालय बनाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी फाउंडेशन नूह में विश्वविद्यालय खोलने में सरकार का सहयोग करने में तत्पर है। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सभी के साथ की जरूरत है। दोस्तों, सही तरीके से आप देखिए तो ये काम, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, केंद्र सरकार की होती है। हालांकि राज्य सरकार को इन चीजों को लेकर कॉन्शियस होना चाहिए और केंद्र सरकार को बताना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, एक अभिनेता इस चीज को लेकर कितना ज्यादा जिम्मेदार है। एक नागरिक होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, मगर कुर्सी पे बैठने वाले सिर्फ कुर्सी गर्म करने में लगे हैं। और अब सोनू सूद का यही वीडियो सोशल मीडिया पर चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोनू सूद के वीडियो संदेश आने के बाद से ज्यादातर मेवात में युवा और एक्टिव लोग इसे अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल से पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनका धन्यवाद कर रहे हैं लोग, इनके लिए इसकी खूब सराहना भी कर रहे हैं। दोस्तों, सोनू सूद की बात की जाए तो वो हमेशा ही मदद का हाथ बढ़ाने में सबसे आगे रहते हैं। वो कोविड का वक्त हो, लोगों को घर पहुंचाने से लेकर इलाज तक की जहां तक मदद हो सके उनकी फाउंडेशन द्वारा वो कईयों की मदद करते हैं। मगर आखिर लोगों के टैक्स से सैलरी लेने वाले नेताओं को ये क्यों नहीं समझ में आता कि कुर्सी पे उन्हें इसलिए नहीं बिठाया गया कि वो ऊपर से नीचे लोगों के जनाजे निकलते देखें। उन्हें इसलिए बिठाया गया है कि वो काम करें, देश को आगे की ओर, प्रगति की ओर ले जाएं और राज्य को और भी ज्यादा सशक्त करें, ना कि हिंसक तत्वों के मदद के लिए उन्हें बिठाया गया है वहां पे। उन्हें बचाने के लिए नहीं रखा गया है, जनता की कमाई पर अय्याशी करने के लिए नहीं रखा गया है। दोस्तों, सोनू सूद के सराहनीय कदम पे के बाद आपको क्या लगता है कि सरकार कोई जागरूक एक्शन लेगी? क्योंकि जिस तरह से चीजें हैं, जिस तरह से इसे किया जा रहा है कि लगातार हिंसा बढ़ रही है, सरकार का कहना है, सरकार कहती है हरियाणा की कि हम सभी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, और उसके बाद बच्चों के भविष्य को गर्त में धकेला जा रहा है। कहा जा रहा है, अरे आप बचा नहीं सकते वो छोड़िए, लेकिन जो कहा जा रहा है कि तलवारें उठाओ और बंदूकें उठाओ, उसे रोकना तो आपकी जिम्मेदारी है, वो भी तब जब आपको कितनी बार कोर्ट ये बात कह चुका है। मगर नहीं,
एक बार भी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लगातार जो युवा है उनका भविष्य नर्क की ओर, गर्त की ओर जा रहा है दोस्तों। लगातार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आने वाले जनरेशन का भी क्या होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से छोटे बच्चों में भावनाएं भड़क रही है वो देखकर डर लगता है कि आने वाला भविष्य क्या होगा देश का। और इसमें सोनू सूद की ये बातें एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। और अब अगर इस सब के बावजूद भी सरकार इतना सा भी जागरूक नहीं होती है और चीजों को नहीं सही करने की कोशिश करती है तो सच में उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जो काम उन्हें काफी पहले कर देना चाहिए था वो अगर आज भी कर देते हैं तो कोई बहुत देरी नहीं होती है। दोस्तों, सोनू सूद के इस कदम पर आप किस तरह से इसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हरियाणा सरकार इस पर ध्यान देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।